कैसे खोल के दिखाऊंगा। वो जिन्होंने नहीं ना मानना वो तो अपनी आंखों से चांद को टुकड़े होता देखते थे, सूरज को वापस पलटता देखते थे, कंकरियों को कलेमा पढ़ता देखते थे, बेड़ियों को कदमों में आता देखते थे। वो आंखों से देखकर नहीं माने। आप खुशकिस्मत हैं, आप सुनकर मान बैठे हैं। एक बात तो क्लियर हो गई कि मानने का तल्लक दिखने दिखाने से नहीं। अगर मानने का तल्लक दिखने दिखाने से होता तो कोई आंखों से देखकर अबू लहब न रहता, कोई आंखों से देखकर अबू जहल न रहता। पता चला ईमान तो नाम ही आंखें बंद करके पंजतन पाक को मानने का है। तो मैं मनाने नहीं आया, खुदा और मुस्तफा का पैगाम सुनाने आया हूं। अब तवज्जो जरा मेरी तरफ को, उसी पाक बीबी का जिक्र करने लगा हूं। सूरह कौसर की कोई तफसीर उठाएं आप जलालुद्दीन सयूती को पढ़ें, फखरुद्दीन राजी को पढ़ें, अलामा आलूसी को पढ़ें, शेख इस्माइल हक्की को पढ़ें, काजी सनाउल्लाह पानीपती को पढ़ें, मदूदी को पढ़ें, इब्ने कसीर को पढ़ें। इस घर का किसी घर का कोई मुफस्सर पढ़े, इस पे कोई इख्तलाफ ही नहीं कि सूरह कौसर का जो शाने नुज़ूल है, जब आका अलैहिस्सलाम के बेटे का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, तो जो कुफार थे, जो मुशरिकीन थे, जो मुनाफिकीन थे, उन्होंने हजूर को ताना दिया कि माज़अल्लाह मोहम्मद अबतर हो गया है, इसकी नस्ल खत्म हो गई, इसका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं रहेगा, इसकी आल औलाद दुनिया में बाकी नहीं रहेगी। तो इसके रद्द में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह कौसर को नाज़िल किया। इसके रद्द में अल्लाह ने कहा कि ऐ प्यारे, बेशक हमने आपको कौसर अता कर दी। क्या अता कर दिया? कौसर। कुछ लोगों ने इसका तर्जमा किया नहरे कौसर, कुछ लोगों ने इसका तर्जमा किया हर खैर की कसरत। मैं बड़ी खास बात कूजे में समंदर को बंद करना चाहता हूं, थोड़े वक्त में ज्यादा मवाद आपको देना चाहता हूं। इसका मतलब है जो कहते हैं कि नहरे कौसर, इमाम फखरुद्दीन राजी और अलामा आलूसी और इमाम सयूती वो लिखते हैं कि कौसर का माना शाने नजूल को देख के करना होगा। कौसर का माना इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को देख के करना होगा। मैं मिसाल देता हूं, कुछ देर के लिए वही रुक गई, वही का आना रुक गया, तो जो काफिर थे ना, उन्होंने ताना दिया कि माज़अल्लाह मोहम्मद का रब मोहम्मद से रूठ गया और उसने मोहम्मद को छोड़ दिया, ये ताना आया। अब इस ताने का अल्लाह ने जवाब दिया। कैसे? वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह ने कहा प्यारे, आफताब की तरह चमकते हुए तेरे रुखे रोशन की कसम, तेरे हसीन, तेरे जमील मुखड़े के आगे जब तेरी जुल्फें बिखरती हैं, रात होती है, मुझे उस रात की कसम, ये कुफारे मक्का, ये मुशरिकीन, ये मुनाफिकीन, ये झूठ बोलते हैं, तेरे रब ने ना तुझे छोड़ा ना तुझसे नाराज हुआ। जरा तवज्जो मेरी तरफ, बड़ी खास बात देने लगा हूं। कुफार कहते हैं अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह ने जवाब दिया मैं नाराज नहीं हुआ। कुफार ने कहा कि अल्लाह ने मोहम्मद को छोड़ दिया, अल्लाह ने जवाब दिया मैंने नहीं छोड़ा, झूठे हैं। इसका मतलब है जिस तरह का ताना और इल्जाम उसी तरह का जवाब। ये छोटा सा बच्चा बैठा है, इसे मैं करके पूछूं बेटा 5 नमाजों के नाम बताओ, ये बेशक गलत बताए, इसे इतनी सेंस है कि अलामा साहब पूछ रहे हैं नमाजों के नाम, ये महीनों के नाम तो नहीं बताएगा। अब कुफार ने कहा कि मोहम्मद को अल्लाह ने छोड़ दिया, अल्लाह ने उसका जवाब दिया मैंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि रूठ गया, अल्लाह ने कहा मैं नाराज नहीं हुआ। उन्होंने कहा नबी दीवाना है, अल्लाह ने कहा तू दीवाना नहीं, कहने वाले दीवाने। बड़ी खास बात, जिसका नसीब कदमों पे हाथ रख के किबला का जुमला देना चाहता हूं। उधर कुफार कह रहे हैं अल्लाह ने छोड़ दिया, अल्लाह ने कहा मैंने नहीं छोड़ा। कुफार कहते अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह कहता है मैं नाराज नहीं हुआ। कुफार कहते नबी दीवाना, अल्लाह कहता है नबी दीवाना नहीं तुम दीवाने। इधर कुफार कहते हैं मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई, अल्लाह जवाब दे मैंने नहर दे दी। नहीं समझे यार, नहीं समझे यार। ओ भैया मौलवी जी, मुफ्ती जी, अलामा साहब, वो इल्जाम कुछ हो रहे, तेरा जवाब कुछ हो रहे।
वो छोटे से बच्चे में भी इतनी समझ है, इतना सेंस बच्चे को भी है कि जिस तरह का सवाल हो उसी तरह का जवाब दिया जाता है। तो इमाम फखरुद्दीन राजी कहते आओ फिर बताओ कौसर का माना। काइना आतैना कल कौसर, कहा प्यारे मुस्तफा ये कुफारे मक्का, ये मुशरिकीन, ये मुनाफिकीन तुझे अबतर होने का ताना देते हैं, कह दो इनको हमने आपको वो फातिमा अता कर दी है, फातिमा के बदले पाक से हम आपकी आल को, औलाद को, हसब को, नसब को, जुर्रियत को वो दमाम देंगे, वो कसरत देंगे, वो इज्जत देंगे, वो शोहरत देंगे, वो चर्चा देंगे, वो दमाम देंगे, वो बका देंगे। कायनात का कोना कोना, कायनात का गोशा गोशा, कायनात का कोई मुल्क, कोई शहर, कोई बस्ती, कोई करिया ऐसा नहीं होगा मुस्तफा जहां तेरी आल न हो, औलाद न हो, हसब न हो, नसब न हो, जुर्रियत न हो। ये तुझे अबतर कहने वाले खुद ही बेनामो निशान हो जाएंगे। इसका मतलब है कौसर है फातिमा तो ज़हरा। इस पर मैं बड़ी हदीसें पढ़ सकता हूं, मैंने वक्त बचाना है। काजी साहब बैठे हुए, तवज्जो जरा मेरी तरफ। इसका मतलब हुआ कि पूरी दुनिया में आपको अगर हजूर की आल नजर आ रही है, हजूर का खानदान नजर आ रहा है, तो वो पाक बीबी के बदले पाक से है। और अल्लाह ने कहा इन्ना आतैना, जमा का सीगा, हमने कौसर अता की। जागो जरा यार, हमने, इसका मतलब है कि तेरी आल को कोई कम कर नहीं सकता, तेरी आल को कोई खत्म कर नहीं सकता। बड़े बड़े यजीद आए, बड़े बड़े पलीद आए, पहले इमाम से शुरू हो जाए, चुन चुन कर मेरे मुस्तफा की आल को शहीद किया गया। किसी तरह अहले बैत का नाम मिट जाए, मौला अली अलैहिस्सलाम शहीद हुए, मिट गया नाम, मौला हसन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, मिट गया नाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 72 नफूसे कुदसिया के साथ शहीद हुए, मिट गया नाम, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, जाफर सादिक, मूसा काज़िम, अली रजा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी, मेरी मुस्तफा की आल के दुश्मन बदबख्त लानती जहन्नमी वो कोशिश करते रहे किसी तरह मुस्तफा की आल खत्म हो जाए। अल्लाह ने कहा हो नहीं सकती। इसको कसरत देने वाले, इसको इज्जत देने वाले, इसको शोहरत देने वाले, इसको बका देने वाले, इसको दवाम देने वाले हम हैं। एक ही सूरत है, मुस्तफा की आल खत्म हो जाए, अल्लाह से बड़े बन जाओ। अल्लाह से बड़ा कोई बन सका न क़यामत तक बन सकेगा। मुस्तफा की आल को कोई खत्म कर सका न कर सकेगा। वो खत्म करने वाले तो मिट गए, मिटेगे नहीं। वो दो ही लश्कर थे ना करबला के रेगजार में, एक पानी पीने वालों का लश्कर, दूसरा प्यासों का लश्कर। वो पानी पीने वाले तो मर गए, पानी पीने वाले मर गए, मिट गए, नेस्तो नबूद हो गए। वो प्यासे तब भी जिंदा, आज भी जिंदा, कल भी जिंदा। बाबा गुरु नानक का कौल है, बाबा गुरु नानक फरमाते हैं अपने मुरीदों से कि एक ही जुमले में, वो कहते हैं बेटा फर्क ये है हुसैन और यजीद में, यजीद था, हुसैन है। तो इसका मतलब है बड़े बड़े हमले हुए, आज भी हो रहे हैं, बड़े फतवे, बड़े थ्रेट हैं मुझे कि इस बंदे को रोको। अहले सुन्नत की किताबों से अहले बैत का मुकाम बताता है, जो मौलवी छुपाते आए मैं खोल के दिखाता हूं। आप कहते हो बनु उमय्या दौर था, तो आज कौन सा दौर है? आज तो उनसे भी 4 हाथ आगे बढ़ चुका है। पाक बीबी के हवाले से एक और, बस मैं क्लोज कर रहा हूं, मुझे पता है तवज्जो मेरी तरफ, वरना अभी तो मैं शुरू हुआ हूं। एक बड़ी ईमान अफरोज बात देने लगा, आज सदीकातुल कुबरा के लिए बैठे हो। मैं
अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा अहले ईमान की अम्मी जान की रिवायत देने लगा हूं, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखो। अहले सुन्नत की 70 किताबें, और थोड़ा जा इल्म ही सुन लिया करो यार, अल्लाह तो अनु मदीने ले जाए, करबला ले जाए। तवज्जो मेरी तरफ, अम्मा आयशा सिद्दीका की रिवायत, कोई देखना चाहे दिखा के जाऊंगा, मैंने दिखाना है, मनाना नहीं। अहले सुन्नत की 70 किताबें, आओ मैं दिखाऊं। पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अहले ईमान की अम्मी जान, आप रवायत करती है, मा रही तो अहदन कत्तो अस्तका मिन फातिमा का गैरा बिहा। हाय 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 हाय, आओ हजरत आयशा सिद्दीका को मानने वालों, ओए उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? अम्मा जान फरमाती हैं, तवज्जो मेरे तरफ, फरमाती हैं पूरी कायनात में, और सुनो यार, पूरी कायनात में फातिमा के बाबा के बाद सारी कायनात, मेरी माँ मेरा बाप, सारी कायनात, पूरी कायनात में फातिमा के बाबा के बाद फातिमा से बड़ा सच्चा मैंने कोई कायनात में देखा ही नहीं समझे यार। ये कौन कह रही हैं, कौन कह रही हैं? और बोलो यार, हजरत आयशा सिद्दीका कह रही हैं। सिद्दीका पता किसे कहते हैं? ओ सच्ची को। ये पता है कौन सी सच्ची है? बड़ी खास बात, कुरान पढ़ो। मैं मुबाहला नहीं पढ़ने लगा, अपनी गुफ्तगू से रिलेटेड एक जुमला देना चाहता हूं काजी साहब, मुबाहला नहीं पढ़ने लगा। अब वो पादरी आए ना मुबाहले के लिए, तो अल्लाह ने ये 5 आगे किए, नमाज के लिए, रोजे के लिए, हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, और कुरान पढ़ो अल्लाह ने अपनी गवाही के लिए। नहीं समझे यार, अल्लाह ने एक जुमला देना, हो सकता है परसों तक समझ आ जाए, कोई 2-3 दिन बाद भी बात मेरी समझ में आती है, अल्लामा साहब की कह गए। अल्लाह ने अपनी तौहीद के लिए कि मैं एक हूं, वो अल्लाह को जो 5 सच्चे नजर आए हैं ना, ये 5 है। तवज्जो मेरी तरफ रखो, एक जुमला देना है जिसका नसीब, मौलवी जी, मुफ्ती जी, अल्लामा साहब, और जिनको अल्लाह ओए अपनी गवाही के लिए जिस ज़हरा को चुन लेना, फिर ऐसी सच्ची से गवाहियां नहीं मांगते। तवज्जो मेरी तरफ, आगे सुने, मेरी बात सुने आगे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अगली सुनो, आप फरमाती है मा रही तो अहदन अफदल मिन फातिमा गैरा बिहा। मेरे मुस्तफा की आल पे फला इब्ने फला को फजीलत देने वालों, और मेरे सामने अपने बड़े छोटे मुल्ला मलवाने ले आओ मेरे सामने। बात खत्म करते हजरत आयशा सिद्दीका पे। ओ जागो यार, अहले सुन्नत की 70 किताबें, हजरत अम्मा आयशा पता क्या फरमाती हैं? वो फरमाती है पूरी कायनात में फातिमा के बाबा के बाद, हाय 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 हाय, मैंने फातिमा से अफजल कोई देखा ही नहीं है। नहीं समझे यार, मैं हवाला, मैं सुन्नियत दे रहा हूं आपको, जो सुन्नियत के लिबादे में
आपके सामने नासबियत बयान करते हैं ना, मैं हाथ जोड़ के आपको कहता हूं उन पर एतबार ना करना, उनकी बात सुन के सुन्नियत पे म्यार ना कायम करना। सुन्नियत वो है जो मैं समझा रहा हूं आपको। अगली बात सुनो, तवज्जो, इसको भी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ही रवायत करती हैं। सुनो जरा तवज्जो के साथ, हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस। इस पे एक नुक्ता मैंने देना है, हदीस आपने पहले भी सुनी होगी। नुक्ता एक, हजूर फरमाते जब क़यामत का दिन होगा सारे वडेरे सरदार जमा होंगे, सारे अंबिया, यानी हज़रत आदम भी, इब्राहिम भी, इस्माइल भी, इसहाक भी, यकूब भी, यूसुफ भी, मूसा भी, हारून भी, हूद भी, लूत भी, दाऊद भी, जकरिया भी, याहया भी, ईसा भी अलैहिमुस्सलाम। सारे नबी, उनकी माएं, उनकी औलादें, उनकी बेटियां, उनके बेटे, सरदार, वडेरे, बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले, बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े हाफिज, सारी कायनात जमा देगी। सारा साल तड़पना है। ये जुमला मैंने देना है एंड पे, तवज्जो। हजूर फरमाते हैं सारे इकट्ठे होंगे, सारी कायनात। अचानक अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, अल्लाह के अर्श से, या अहलल जमा नक्कसू रऊसकुम वगुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा बिन्त मोहम्मद। माशर वाला जी मौला गर्दने झुका लो, मौला झुका ली और नजरें नीची करो, मौला वो भी कर ली। फातिमा बिन्त मुस्तफा तशरीफ ला रही है। तवज्जो, एक नुक्ता हाथ जोड़ के यार, हर मजहब, हर फिका, वो कहते हैं नबी बड़े आला होते हैं, रसूल बड़े आला होते हैं, कोई भी इनकार नहीं करता, ना अहले सुन्नत, ना अहले तशरीह, ना देवबंद, ना अहले हदीस। नबी आला होते हैं और मासूम होते हैं। तवज्जो मेरी तरफ, सारे नबी खड़े हैं, अल्लाह कह रहा नबियों को भी गर्दनें झुकाओ। परसों समझोगे, परसों समझोगे। एक नुक्ता देना है मैं, इसका मतलब है अल्लाह ने पाक बीबी का प्रोटोकॉल समझा दिया, पाक बीबी के आदाब समझा दिए। एक नुक्ता देना जिसका नसीब, अल्लाह ने कहा फातिमा तु ज़हरा का प्रोटोकॉल ये है, जब फातिमा तु ज़हरा किसी मजलिस में तशरीफ लाए ना, हाय हाय हाय, तो तुमने क्या करना है अल्लाह समझा रहा है। फिर एक हाथ जोड़ के नुक्ता ना दूं, जिस फातिमा तु ज़हरा की आमद पे तशरीफ लाने पे, जिस ज़हरा, वो बतूल, वो सैयदा, वो जाहिदा, वो आबिदा, वो राकिया, वो जय्यदा, वो मखदूमा कायनात, वो सैयदा कायनात, जिस ज़हरा की आमद पे उन नबियों को गर्दने झुकाने का आर्डर आ जाए तो उम्मती कैसे खेत की मूली है। जब ज़हरा आए ना तो अकड़ के बैठे नहीं रहना। नहीं समझे यार, इसका प्रोटोकॉल ये है, इसकी तज़ीम ये है, इसकी तौकीर ये है। और मैं प्रोटोकॉल का एंड एक्सट्रीम बता देता हूं आपको। जरा सलावात पढ़े, शाह साहब को वेलकम कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। बरसबीले तज़किरा, शाह साहब कदमों पे हाथ रख के, बरसबीले तज़किरा मैं आपको कहा है सलावात पढ़े, आपको कहा है। आपने आगे अल्लाह को कह दिया मौला तू पढ़। नहीं समझे यार, जरा सलावात पढ़े। शाह जी किबला कदमों पे हाथ रख के। और यारों मैं सियालकोट से चल के आया हूं, मैं आपको कह रहा हूं सलावात पढ़े, आप अल्लाह को कह रहे हैं तू पढ़। मौला बात समझ में नहीं आई। मैंने नमाज पढ़ी, मैंने पढ़ी, नमाज में मैं फाइल था, मैंने रोजा रखा, मैं सायम, मैंने हज किया, मैं हाजी साहब, मैंने तिलावत की, मैं कारी, मैंने कुरान हिफ्ज किया, मैं हाफिज, मैंने इल्म हासिल किया, मैं अलामा, मैंने
नात पढ़ी मैं नात खां, मैंने जिक्र किया मैं जाकिर, हर इबादत में मैं था। जब ज़हरा पे दुरूद पढ़ने की बारी आई तो तूने कहा तू निकल। मौला बात अकल के खाने में फिट नहीं हुई। जवाब सुनो, अल्लाह ने कहा जिस इबादत में तू था ना, जिस इबादत में तू था उसकी मैंने कबूलियत की गारंटी नहीं दी। तू नमाज में था ना, तू तो फवैलुल लिल मुसल्लीन। तू रोजे में था तो गारंटी नहीं, तू हज में था गारंटी नहीं। तो दुरूद पढ़ना है मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर, पाक हस्तियों पे पढ़ना है, ये कतीअल कबूल है। तो तू तो नहीं पढ़ सकता। पता नहीं तेरी जुबान कैसी है, पता नहीं तेरा खानदान कैसा है, तू नहीं पढ़ सकता। तो मौला क्या करे? अल्लाह ने कहा जब दुरूद पढ़ना हो ना इन पर, तुम मुझे कहा करो, तुम मुझे कहा करो, मैं इनकी शान के मुताबिक पढ़ा करूंगा। शाह साहब के कदमों पे हाथ रख के जुमला देने लगा, जिसका नसीब, जो खुदा किसी ऐरे गहरे को, किसी नत्थू खैरे को, किसी जैद बकर को बराह रास्त उन पर दुरूद पढ़ने नहीं देता, तो मौलवी मत मारी गई तेरी। वो किसी और को इन पर पढ़ने नहीं देता तो शामिल कैसे करने देगा? बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, तिर्मिज़ी, हाकिम, तुस्तलानी, अस्कलानी, सयूती, बहकी, तबरानी, काज़ी अय्याब, इब्ने हजर मक्की, खतीब बगदादी, इब्ने असाकर, अहले सुन्नत की तमाम किताबें ले आओ। जब भी दुरूद का हुक्म आया है या मोहम्मद पे आया या मोहम्मद की आल पे आया। आखिरी नुक्ता दे के सलाम लेने लगा हूं, आखिरी नुक्ता, आखिरी नुक्ता दे के सलाम देने लगा हूं। बस आखिरी नुक्ता, इस पे एक बड़ी खास बात देनी है मैंने। ये भी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका ही रवायत करती है। और सुन्नियत बता रहा हूं, सुन्नियत समझा रहा हूं, सुन्नियत पहुंचा रहा हूं। क्या आप कहती कि जब भी पाक बीबी अपने बाबा जान को मिलने के लिए आती, बड़ी खास बात, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी पाक बेटी को देखते खड़े हो जाते, रहबा बिहा व कामा इलैहा फअखज़ बियदिहा व कब्बलहा सुम्मा अजलसहा फी मजलिसिही। आप फरमाती हैं कि आगे बढ़ते, सिर्फ बैठे नहीं रहते, आगे बढ़ के वेलकम कहते, खुश आमदेद कहते, जाके पाक बतूल का पाक हाथ पकड़ते, फकब्बलहा चूमते, फअजलसा फी मजलिसिही, और जिस नशिस्त पे खुद तशरीफ फरमा होते, आप रवायत करती हैं हमारी इतनी जुर्त नहीं थी वहां बैठ जाए। अब भी मौलवी को समझ नहीं आया मुकाम ज़हरा क्या है, और उधर बैठा देते। मैंने एक जुमला कहना है जिसका नसीब, किसी के लिए कोई खड़ा क्यों होता है जी? तज़ीम के लिए होता है ना, एहतराम के लिए होता है। इसका मतलब है पाक बीबी का एहतराम यह है, पाक बीबी की आमद के, किसी निशिस्त किसी मजलिस में पाक बीबी तशरीफ ले जाए ना, तो इनके आदाब क्या है वो हुजूर ने बताए। और हुजूर खड़े होते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, हुजूर से बड़ा कोई नहीं, हुजूर से सिर्फ अल्लाह ही बड़ा है, हुजूर सबसे बड़े हैं, हुजूर सबसे अफजल है, आला है। इमाम शरानी रवायत करते हैं, अल यवाकी तो जवाहर में रवायत मौजूद है, दूसरे के घर का हवाला दे रहा हूं मैं। हुजूर फरमाते जब मैं सुम्मा अदना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना के मुकाम पे पहुंचा तो आवाज आई किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ए प्यारे मुस्तफा अपनी जगह पे, अपने मुकाम पे, अपने डिस्टेंस पे रुक जाइए। मक्का से लेके इस लामकां की आखिरी हद तक तो सोने तू आया है, अब अपनी जगह पे रुक जा, तेरा खुदा आगे बढ़ के तेरा इस्तकबाल करता है। किसी की अब भी तसल्ली ना हुई हो, इमाम अहमद बिन हंबल की मुस्नद उठाओ, हुजूर फरमाते हैं मैं जब जन्नत का फीता काटूंगा
जन्नत का इफ्तिताह करूंगा। अस्तकबालनी जब्बारल कहार, तो जो जात, जो वजूद, जो हस्ती, जो पैकर आगे बढ़ के मेरा इस्तकबाल करेगी वो खुदा खुद होगा। फिर एक नुक्ता ना दूं, जिस मुस्तफा के इस्तकबाल के लिए वो अपनी शान के मुताबिक बिला तशबीह हो बिला मिसाल अल्लाह मुस्तफा के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाए, तो वो मुस्तफा जिस हस्ती के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाए उसकी अजमत का क्या आलम होगा। पाक बीबी की रिवायत ही दे रहा हूं, बड़ी खास बात। आप फरमाती है कि जब ऐसे इन्ना कुन्ना अज़वाज नबी इंदहु जमीअन लम तुगादिर मिन्ना वाहिदतुन फअक़बलत फातिमा तो तमशी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा आप कहती है पाक बीबी चलती हुई आती तो यूं लगता सारी अज़वाज बैठी होती, यूं लगता जैसे मोहम्मद आ रहे। नहीं समझे यार, चलना हजूर जैसा, उठना बैठना हजूर जैसा, देखना हजूर जैसा, बोलना हजूर जैसा, नशिस्त का बर्खास्त करने का अंदाज, खरामे नाज, मुस्कान, अंदाज़े तकल्लुम, अंदाज़े गुफ्तगू मुस्तफा जैसा। और किसने और दूसरा मोहम्मद देखना हो ना तो वह पाक ज़हरा को देख ले। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था इन्ना फातिमा उम्मे अबीहा। इमाम अब्दुर रऊफ अल मुनावी की फैज़ुल कदीर दे रहा हूं, अहले सुन्नत की चोटी की किताब। मेरे आका फरमाते फातिमा अपने बाप की उम है। क्या है? उम। लुगत की किताब उठाएं, उम कहते हैं असल को, उम कहते हैं ओरिजिन को, उम कहते हैं बिगिनिंग को, मबदा। जिससे कोई चीज बने ना उसे कहते हैं उम, आगाज। कुरान की पहली सूरत कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। कहते हैं जी शिया दे मजमे च पढ़े लिखे नहीं होंगे, वे पढ़े लिखे है कि नहीं। कुरान किससे शुरू हो रहा है? सूरह फातिहा से। तो इसे कहते हैं उम्मुल कुरान, कुरान की उम। इसका मतलब नहीं कुरान की अम्मा, यानी यहां से कुरान शुरू हो रहा है ना, बिगिनिंग कुरान की, उम्मुल कुरान सूरह फातिहा। कुरान कहता है सारी कायनात में पानी पानी था, जो जमीन का पहला टुकड़ा नमूदार हुआ ना वो शहर मक्का का था। तो कुरान कहता है उम्मुल कुरा, कुरा की उम, करिया की उम, बिगनिंग आगाज होता है उम। एक जुमला कहना है मैंने, हजूर फरमाते इन्ना फातिमा था उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाप की उम है। फातिमा तो ज़हरा मोहम्मद की उम है, असल है, ओरिजिन है, मबदा है, बिगनिंग है, जान है, रूट है, फाउंडेशन है। जिस नूर से अल्लाह ने फातिमा को बनाया उसी नूर से अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को बनाया, और कोई दुई नहीं। हजूर फरमाते इसीलिए फातिमा तो शजना तो मिन्नी, फातिमा मेरा शजना है। शजना पता किसे कहते? जड़ को। किसको? और जड़ से ही पौधा बाहर निकलता है ना, और सिर्फ सिंगल जड़ को शजना नहीं कहते, जो ऐसे एक दूसरे में पेवस्त हो जाए ना जड़ें, उसे कहते हैं शजना। हाय हाय हाय, कभी गौर किया हजूर अलैहिस्सलाम की सारी औलाद हजूर के ज़हरन जमाना में उनका विसाल हो गया, सिवाय फातिमा तो ज़हरा के। इसलिए पाक बीबी पहले नहीं गई, जा ही नहीं सकती थी। हजूर फरमाते हैं फातिमा तो मेरी जड़ है, फातिमा तो मेरी रूट है, फाउंडेशन है, बुनियाद है। और ये जो हदीस है बुखारी की, फातिमा तो मुदगा तो मिन्नी, फातिमा तो बदआ तो मिन्नी, फातिमा तो बिदआ तो मिन्नी। मुदगा पता किसे कहते हैं? मुदगा कुरान कहता है, सूरह हज पढ़े, आयत नंबर 5 है, बड़ी खास बात देने लगा हूं। कुरान कहता है फइन्ना खलकनकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा मिन अलकतिन सुम्मा मिन मुदगतिन। कुरान कहता है कि हमने इंसान की जो कीमियाई तहकीक है वो मिट्टी से की, और बायोलॉजी की नुतफे से। रहमे मादर में बस क्लोज कर रहा हूं, मुझे पता है, इशारे समझता हूं। तवज्जो, बड़ी खास बात निचोड़ देने लगा हूं कदमों पे हाथ रख के। क्या कि इंसान बना नुतफे से, रहमे मादर में नुतफा गया, फिर अगली स्टेज आ गई, वो नुतफे से बन गया आला का। आला का कहते हैं हैंगिंग मैस को, वो जाला सा बन जाता है रहमे मादर में। सुम्मा में मुदगातिन, ये कुरान से लिया है साइंस ने। फिर वो मुदगा बन गया,
जब बच्चा रहमे मादर में मुद्गा की स्टेज पे जाता है ना, मुद्गा, तो उस मुद्गा में अल्लाह रूह डालता है, उस मुद्गा में अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं फातिमा तो मुद्गा तो मिन्नी, लोगो फातिमा मोहम्मद